उपकार। उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी। इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकितो और हरकिशन आर मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गाँव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध की अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरण दासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी, छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पार्श्वभूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग
बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मे वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्साहन करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट के बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक है मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक है महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक है आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967 राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है। और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFCA अवार्ड 2007 मूल्य से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी। इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकितो और हरकिशन आर मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध की अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरणदासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी, छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान
और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मे वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्साहन करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट के बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक हैं महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर
वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967 राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFCA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी। इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकित और हरकिशन आर मीरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरणदासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक
मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी रात, गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मे वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्साहन करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट की बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक हैं महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है।
इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर, मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967 राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है। और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFJA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी। इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकृत और हरकिशन R मीरचंदानी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध की अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में
आधी रोशनी वाली आशा पारिक थी। दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारिक, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरण दासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मे वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्साहन करना चाहते थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट की बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक हैं महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी
मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा, मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर, मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967, राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFJA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी। इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकृत और हरकिशन R मीरचंदानी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है।
भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारिक थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारिक, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरण दासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मे वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्साहन करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट की बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक है मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक है महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे।
इस फिल्म का 5वां गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रिय भर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का 6वां गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का 7वां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रिय भर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा, मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसकी बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर, मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967, राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFJA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी, इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकृत और हरकिशन R मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजतापूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए
भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे प्यार वफा सभी प्यार वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारिक थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारिक, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरण दासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्में वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्साहन करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट की बैलगाड़ी ली। फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है
दीवानों से ये मत पूछो जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक है मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक है महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक है आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967 राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFJA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी, इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकितो और हरकिशन R मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारिक, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में
आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है, जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध की अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरणदासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्में, वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्थान करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट के बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गोदत स्टूडियो और
स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक हैं मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक हैं महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967, राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFJA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी, इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकितो और हरकिशन R मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारिक, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध की अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरणदासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्में, वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्थान करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है।
यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट की बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक है मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक है महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967, राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFJA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने
कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी, इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकितो और हरकिशन आर मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध की अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरणदासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्में, वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्थान करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट के बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक हैं महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी। हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967, राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है। और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFJA अवार्ड 2007 मूल से
13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी। इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकितो और हरकिशन आर मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गांव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध की अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असीत सेन, लखपति, टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी, चरण दासी, मनमोहन, कविता के भाई, अरुणा ईरानी, कमिक, मनमोहन, किशन, बिस्मा, सुंदर, गुलशन बावरा, सोमी, मोहन, छोटी मंगली, लक्ष्मी छाया, गुलाबी, रात गुलाबी में अतिथि नृत्य की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पार्श्व भूमि के विषय में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। फिल्म के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पर्दापार में नारा आकार दिया गया। उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार के मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया है। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्य के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन
शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मे वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल है। और फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली में मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग खरीदी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। फिल्म के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को उनके नारे जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया। सन 1965 में युद्ध ने भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद शास्त्री देश का नैतिक उत्साहन करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के विषय में। मुख्य फोटोग्राफी दिल्ली राज्य के निंगल टकरान गांव में हुई है। यह नई दिल्ली के उत्तर पूर्व की ओर मौजूद है। फिल्म यूनिट के बैलगाड़ी ली फिल्मांकन के लिए ग्रामीण से हल गांव का घर भरत के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और प्रोडक्शन सुबह पहुंच जाते हैं और रात में दिल्ली लौट जाते हैं। विराट के दृश्यों को नामांकन के दौरान गांव में रहते थे। गांव के एक निवासी के खेत का उपयोग भारत के रूप में किया जाता था, जहां मेरे देश की धरती गीत फिल्माया गया था। कुछ हिस्से राजकमल कला मंदिर स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत अमर जलालबादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्ट बस्टर था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों के विषय में। इस फिल्म का सबसे पहला गीत है दीवानों से ये मत पूछो, जिसके बोल हैं कमर जलालाबाद के और जिसके गायक है मुकेश। इस फिल्म का दूसरा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं मन्ना डे। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल हैं गुलशन बावरा और जिसके गायक हैं महेंद्र कपूर। इस फिल्म का चौथा गीत है आई झूम के वसंत, जिसके बोल हैं इंद्रवर और जिसके गायक हैं आशा भोसले, शमशाद बेगम कपूर और मन्ना डे। इस फिल्म का पांचवा गीत है गुलाबी रात गुलाबी, जिसके बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं आशा भोसले। इस फिल्म का छठा गीत है हर खुशी हो वहाँ, जिसमें बोल हैं गुलशन बावरा के और इसकी गायिका है लता मंगेशकरी। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, जिसमें बोल हैं इंद्रवर के और इसके गायक हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के विषय में। उपकार के गाने हिट हुए, फिर भी मेरे देश की धरती गीत गणतंत्र दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान बजाया जाता है। पुरस्कार और नामांकन 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्राणी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी है मनोज कुमार द्वारा लिखित है और उसके बेस्ट डायलॉग मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेर द्वारा की गई है। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज कुमार रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए। इस फिल्म के कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, जैसे कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए BFJA पुरस्कार मनोज कुमार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। वर्थ वेयर वेट इन गोल्ड बॉक्स ऑफिस इंडिया प्रीमियर वेस्ट फिल्म ट्रेड मैगजीन मूल से 15 सितंबर 2017 को संग्रहित किया गया। 25 मई 2012 को लिया गया है। उपकार नव स्वतंत्र
भारत में मंथन से पैदा हुई फिल्म के बॉलीवुड की एक हिट फॉर्मूला दिया है और एक फिल्म और एक दिल्ली गांव की कहानी हिंदुस्तान टाइम्स 12 जनवरी 2020 एंड 14 सितंबर 2020 को लिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार विजेता 1967 राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 के विजेताओं की पूरी सूची है और 69 और 70वीं वार्षिक हीरो होंडा BFCA अवार्ड 2007 मूल से 13 जनवरी 2009 को संग्रहित 8 जनवरी 2010 को लिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संबंध के विषय में। इस फिल्म का बाहरी संबंध ना ही तो किसी तुल्यांक बिंदु से है और ना ही किसी की मूल अवस्था के रूप में है। यह फिल्म केवल उपकार हिंदी अनुवाद एहसान एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह मनोज कुमार के निर्देशन से बनी पहली फिल्म थी। तब भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुमार को हमारे किसानों और सैनिकों पर आधारित फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी, इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनोज कुमार। यह फिल्म मनोज कुमार अधिकितो और हरकिशन आर मिरचांदनी RN गोस्वामी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में छायांकन किया है VN रेड्डी ने। यह फिल्म BS क्लेर द्वारा संपादित और फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी विशाल चित्र है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित मानी जाती है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 11 अगस्त 1967 रही है और इसका कार्यकारी समय 175 मिनट। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। फिल्म 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें देश के लिए ग्रामीण जीवन, किसान और सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की है। कहानी, फोटोग्राफी, गाने, गीत, अभिनय के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। फिल्म में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली डॉक्टर के रूप में आशा पारेख उनकी पहली सकारात्मक चरित्र भूमिका में कामिनी कौशल और प्राण भी हैं। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक को सहजता, पूरी क्षमता और कमाल के साथ निभाया है। इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड और कहानी के विषय में। मनोज कुमार ने गाँव के एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भरत ने जमीन को संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सभी प्यार, वादे और शपथ गीत प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ जाता है तो भारत युद्ध में आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार में ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भरत से पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भरत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसीलिए वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भाई भरत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से इस फिल्म में आधी रोशनी वाली आशा पारेख थी। दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। इस फिल्म में मनोज कुमार के रूप में भारती, महेश कोठारे के रूप में छोटा भारत, आशा पारेख, डॉक्टर कविता, प्रेम चोपड़ा, पुराण कुमार, कन्हैया लाल, लाला दीनाराम, प्राण, मलंग चाचा, डेविड मेजर साहब, कामिनी कौशल, राधा, असित सेन, लखपति, टुनटुन